और ये वो लोग जो कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं उनको भी संक्रमित कर रहा है। वैक्सीन लेने के बावजूद ये इन्फेक्ट कर रहा है, ये एक चिंता की बात है। केवल 4 पेशेंट इनमें से 70 में से 4 पेशेंट को ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता हुई। देखिए, हो सकता है कि मतलब तेज़ी से वे वायर तेज़ी से ही डिसअपियर हो जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो वायरस का है, जो साउथ अफ्रीका का है, उसमें भी अब मामले कम होने शुरू हो गए। 2 दिसंबर को हमारा पहला ओमिक्रॉन का केस आया था और अभी हमारे पास 70 केस ओमिक्रॉन के हो चुके हैं दिसंबर के पहले हफ्ते से लेके आज तक, और उसमें से ज़्यादातर पेशेंट ठीक भी होके जा चुके हैं। 50 से अधिक पेशेंट हमारे डिस्चार्ज भी हो गए, तो ये एक राहत की बात है। और ज़्यादातर पेशेंट वो हैं जिनको बहुत हल्के लक्षण हैं या ना के बराबर लक्षण हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं। केवल 3 या 4 पेशेंट में ही हल्का बुखार, गले में दर्द, एक पेशेंट को कमजोरी महसूस हो रही थी और एक पेशेंट को लूज मोशन थे। अदरवाइज सारे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक थे, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हुई और सब स्वस्थ होकर घर चले गए। देखिए, क्योंकि ये तो अभी इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में थे। 2 तरह के पेशेंट होते हैं, कोरोना विद सिम्टम्स, कोरोना विदाउट सिम्टम्स। सो जो कोरोना विदाउट सिम्टम्स हैं उनको हम आइसोलेशन में रखते हैं, पर क्योंकि ओमिक्रॉन नया वेरिएंट था कि ये फैले नहीं, लोग सीधे एयरपोर्ट से यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हों, हाँ, तो इसलिए ज़्यादातर तो वो थे कि उनको हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि किस तरह के उनमें लक्षण होंगे, बुखार होगा कि नहीं, ऑक्सीजन लेवल फॉल होगा कि नहीं, उनको आईसीयू की आवश्यकता होगी कि नहीं। वो सारा हम निगरानी में रखे उन सब पेशेंट्स को, और पता चला कि किसी को भी आईसीयू की आवश्यकता नहीं हुई, किसी को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, और ज़्यादातर पेशेंट बिना किसी दवाई के ही ठीक हो गए। केवल 4 पेशेंट इनमें से 70 में से 4 पेशेंट को ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता हुई। बहुत कम संख्या में पेशेंट हैं अभी, इतने ज़्यादा नहीं है कि उस पर कोई बड़ा जो है गाइडलाइंस हम बना पाएँ। अभी तक का जो हमारा अनुभव है 70 पेशेंट्स का, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि लक्षण हल्के हैं। और जो डेल्टा वायरस था जो सेकेंड वेव में देखने को मिला, सेकेंड वेव में क्या था कि पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा था, खांसी हो रही थी, सांस फूल रहा था, ब्रेथलेसनेस, रेस्पिरेटरी फेलियर, वेंटिलेटर का रिक्वायरमेंट, बाईपैप का, और ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उनको हम दे रहे थे। उसके विपरीत ये जो ओमिक्रॉन है इसमें ऐसा नहीं है। तो एक कारण तो मुख्य है कि ज़्यादातर ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन का अपना ले रखा है, और ये वो लोग जो कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं उनको भी संक्रमित कर रहा है वो, क्योंकि इसमें जो म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन में, उसमें 30 से भी अधिक म्यूटेशन है। डेल्टा में जहाँ पर 3 या 4 म्यूटेशन थे, इसमें 30 से भी अधिक म्यूटेशन है। इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, 3 गुना तेज़ी से फैलता है। जब हम देखते हैं कि ये R0 वैल्यू है जो डेल्टा की थी वो 6 के लगभग थी, और इसकी R0 वैल्यू उससे 3 गुना है, 18 के से 20 के बीच में इसकी जो वैल्यू है। तो ये एक निश्चित रूप से ट्रांसमिशन का जो रेट है वो डेल्टा से 3 गुना ज़्यादा है। ये तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है कि ये जो हमारे पास पेशेंट्स आए वही लोग आए जो विदेश से यात्रा करके आए थे और सबको वैक्सीन मिला हुआ था। तो वैक्सीन लेने के बावजूद ये इन्फेक्ट कर रहा है, ये एक चिंता की बात है। हमें सिर्फ 2 पेशेंट्स में ऐसा हुआ कि कमजोरी के जो सिम्टम्स थे वो पेशेंट्स ने बताए। एक पेशेंट को ज़्यादा वीकनेस थी क्योंकि उसको लूज मोशन भी थे, बहुत कमजोरी के साथ साथ एक्सट्रीम वीकनेस के साथ उसको लूज मोशन था। तो जब भी हमारे लूज मोशन होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, सोडियम का, पोटेशियम का कमी होता है, तो उसकी वजह से भी वीकनेस हो जाती है। तो ये कहना, क्योंकि अभी तक हमें और ज़्यादा पेशेंट्स यदि हमारे पास होंगे तो इसके बारे में हम ज़्यादा बता पाएंगे, पर इनिशियली हमें देखने को मिला है कि कुछ पेशेंट्स में जैसे सिर में दर्द है, बदन में दर्द है, कमजोरी है, इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। जितने भी ये मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल जो मॉडल हैं, सारे फेल हुए हैं, वो सारे सटीक नहीं हुए हैं। जो मॉडल्स हैं, ज़्यादातर मॉडल्स एक्चुअल जो वायरस है वो एक
रैपिडली मल्टीप्लाइंग फोर्स है, बहुत तेज़ी से बदलता है। और जो हमारी गणना है, जो कैलकुलेशन है, वो एक नंबर पे आधारित है, जो पुराने नंबर, हाँ ओल्ड नंबर है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। प्रोजेक्शन आप देखिए यूएस में भी ज़्यादातर जो प्रोजेक्शन है उसके विपरीत हुआ, इंडिया में भी बहुत सारे प्रोजेक्शंस हुए। तो ये सब कहना कि ये सही होगा नहीं होगा, कितना फैलेगा, कब थर्ड वेव आएगी, हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट डेफिनेटली एक आइडिया उससे लगता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। दिस इज ऑल प्रोबेबल मॉडल्स कि थर्ड वेव आएगी, ये एक दिस इज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। बट इफ वी हैव इनफ preventive measures, if people follow the COVID guidelines, if vaccination, we already have the 100% vaccination, first dose already given in Delhi. So it depends कि how the people behave, if they follow the guidelines, social distancing है, hand hygiene है, mask है, और इसके साथ साथ यदि दोनों डोज ले लेते हैं तो निश्चित रूप से संख्या कम होगी। वो तो निश्चित रूप से है, जो वैक्सीनेटेड है उन्हीं में ही लक्षण कम है। जो अनवैक्सीनेटेड है, हमने देखा कि यूके में डेथ्स हो गई हैं, काफ़ी सारी डेथ्स उन लोगों में हुई हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया ही नहीं। सो निश्चित रूप से जो अनवैक्सीनेटेड सब ग्रुप है वो एट रिस्क है और उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती हैं। उसमें हमने देखा है कि बाकी कंट्रीज़ में भी जो अनवैक्सीनेटेड थे उनमें डेथ ज़्यादा हुई हैं ओमिक्रॉन से। देखिए हो सकता है कि मतलब तेज़ी से वेव आए, तेज़ी से ही डिसअपियर हो जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो वायरस का है, जो साउथ अफ्रीका का है, उसमें भी अब मामले कम होने शुरू हो गए हैं। इट मे पीक वेरी फास्ट एंड मे डिसअपियर सून। ग्लोबल ट्रेंड का अभी हमें और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा निश्चित रूप से कहने के लिए कि, क्योंकि अभी तो पर मामले बढ़ रहे हैं, अभी तो कुछ कंट्रीज़ में पीक हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखा कि बड़ी पार्टीज़ होती है न्यू ईयर पे, और अभी त्योहारों का फेस्टिवल है, क्रिसमस है, इसमें हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग घर से बाहर निकलते हैं, पार्टीज़ करते हैं। कनॉट प्लेस में देखा कि न्यू ईयर पे हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं। तो यदि वो एक सुपर स्प्रेड इवेंट ना बन जाए, ज़्यादा लोग इकट्ठे होने से, तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस का संक्रमण खतरा बढ़ता है, जैसे हमने पहले भी देखा है कि जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारा पॉजिटिविटी रेट 0.5 से ऊपर होता है 2 लगातार दिन में, कंजुकेटिव डे में, तो ये हमारा अलर्ट है, येलो अलर्ट है। उसके बाद एम्बर अलर्ट है, फिर ऑरेंज है, और फिर लास्ट में रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट का मतलब होता है कि जब इन्फेक्टिविटी 5% से ज़्यादा हो जाए। अभी क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है तो ये है, और ये निश्चित रूप से जो सिनेमाघर हैं, पब्स हैं, बार्स हैं, और इस तरह के जो बड़े जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, तो उससे निश्चित रूप से ओमिक्रॉन का या कोई भी नए वेरिएंट का कोरोना का संक्रमण का खतरा बना रहता है। उससे बचने के लिए ये बहुत ही आवश्यक कदम है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेलकम डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर थर्ड वेव। सेकेंड वेव में हमारी लोकनायक की ऑक्सीजन की कैपेसिटी थी 5 टन प्रतिदिन, अब हमारी है 55 टन, यानी कि 11 गुना, 10 से 11 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन का कैपेसिटी है। पहले हमारे पास पीएसए प्लांट्स नहीं थे, इन हाउस ऑक्सीजन जनरेशन नहीं था, अब 5-5 प्लांट लोकनायक में है। इसके साथ साथ लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट्स भी लगाए हैं, और बहुत बड़े संख्या में आईसीयू बेड्स की व्यवस्था की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि हमें तीसरी वेव के लिए पूरी तरह से युद्ध स्तर पर तैयार रहना है। और हमारा जो लोकनायक है उसके सारे डॉक्टरों को मैं बधाई देता हूं कि 24 घंटे राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। पहली वेव, सेकेंड वेव का सक्सेसफुल जो उन्होंने 25,000 के लगभग पेशेंट लोकनायक में देखे, और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से ठीक होके गए। तो बहुत बड़ा काम लोकनायक ने किया है, और सारे लोगों को, हमने किसी को निराश नहीं किया, सबको एडमिट किया।